हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए एफएलटी टेस्ट सीरीज़। इसके तहत आज हम देखने वाले हैं यूनिट 4 का सेकंड पार्ट। इसके पहले ए नंबर जो पार्ट है, पहले वाला पार्ट, वो पहले ही अपलोड हो चुका है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये हमारा सेकेंड नंबर पार्ट होगा। और मैं हमेशा वीडियो में एक क्वेश्चन पूछती हूँ। पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा था, ये 52 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा था। मध्य प्रदेश के किस जिले में चिंकी परियोजना स्थित है? तो इसका आंसर देना था आपको। जो भी सबसे पहले आंसर देता है तो उसका आंसर, जो भी पहले आंसर देता है तो उसका नाम मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में अनाउंस करती हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले आंसर किसने किया है। सबसे पहले आंसर दिया था काजल यदुवंशी ने और इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। नरसिंहपुर जिले में ये चिंकी परियोजना स्थित है। नर्मदा नदी की सहायक नदी है ये। 25 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता वाली ये चिंकी परियोजना है। चलिए आज का एफर्टी स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 से पढ़ेंगे 100 तक। और अगर आप लोग को वीडियो यूज़फुल लगे या फिर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ स्थित है? नागदा, विजयपुर, सिंगरौली या फिर मुरैना में? कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है विजयपुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज मैं इनको जल्दी जल्दी कंप्लीट कराऊंगी क्योंकि हमारा प्रीलिम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूंगी और उनके आंसर बताऊंगी। मध्य प्रदेश में मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के संयोग से स्थापित किया गया है? तो वह स्थापित किया गया है जापान के संयोग से। ऑप्शन नंबर बी। कूट, सही कूट पहचानिए। एक तरफ कृषि आधारित उद्योग है और दूसरी तरफ उनका जिला है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें। देखिए जूट उद्योग है तो इसकी मैच मिलाएंगे हम कहाँ पे? सतना, अमलाई, अनूपपुर में। सतना, अमलाई, अनूपपुर। और जो ऑयल उद्योग होगा वह होगा मुरैना में। चावल उद्योग जाएगा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा। और दाल उद्योग जाएगा इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उद्योगों की पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का क्या नाम है? कावेरी, नर्मदा, शबरी या फिर मृगनयनी? तो यह है मृगनयनी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? धार, राजगढ़, भिंड या फिर पन्ना में? तो यह स्थापित है राजगढ़। ऑप्शन नंबर बी। जो पीथमपुर है वह धार में है, पीलूखेड़ी राजगढ़, पुरैना पन्ना और मालनपुर भिंड में है। मनेरी मंडला में है, मेघनगर झाबुआ और मंडीदीप रायसेन में है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले 3 सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्गों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यह हो जाएगा NH 46 पहले, फिर NH 44 और फिर NH 47। ये बिल्कुल करेक्ट है, 46, 44, 47। और इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? तो वह है स्टेट हाईवे 62, 62 नंबर का है। मध्य प्रदेश के 3 सबसे लंबे राजकीय राजमार्गों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यह इनका क्रम हो जाएगा स्टेट हाईवे 62, स्टेट हाईवे 24 और स्टेट हाईवे 63। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। मड़ई पर्यटन स्थल किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है? तो यह है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ ताप विद्युत केंद्र है और दूसरी तरफ उनका स्थान दिया गया है। तो ताप विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र सिवनी, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र उमरिया। तो इसमें केवल एक सही है, यानी विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। मांझौली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मांझौली यह प्रसिद्ध है सोना के लिए। सही कूट पहचानिए। एक तरफ खाने हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित खनिज दिए हुए हैं। तो जो पीपरा है वह हमें मिलेगा कोरंडम क्षेत्र में। जो पीपर पानी है वह मिलेगा डोलोमाइट। और जो झिगुरदाय है वह होगा कोयला और आगर गांव होगा टंगस्टन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसे मध्य प्रदेश का रेनकूट कहा जाता है?
सिंगरौली, बैतूल, अमरकंटक या फिर पचमढ़ी को यह कहा जाता है अमरकंटक। ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब लाई गई थी? यह लाई गई थी 1995। मध्य प्रदेश के किन जिलों में रेशम उद्योग विकसित हुए हैं? वह हुए हैं मंडला, सिवनी और बैतूल में। मंडला, सिवनी और बैतूल। चैनपुरा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? चैनपुरा औद्योगिक क्षेत्र गुना में आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सिद्धगांव सागर में है, प्रतापपुर निवाणी, चंद्रपुरा छतरपुर, बोरगांव छिंदवाड़ा और पीथमपुर धार में होगा। 69 हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कहाँ स्थित है? यह स्थित है छिंदवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? यह हुई थी 1981। मध्य प्रदेश में परिधान पार्क किस जिले में स्थित है? यह इंदौर में। परिधान पार्क है इंदौर में। मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में है। ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 प्रमुख जिले हैं। तो यह हो जाएंगे आपके निमानी, दतिया और भोपाल। ऑप्शन नंबर ए, निमानी, दतिया और हाँ सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले होंगे शिवपुरी, सागर और बैतूल, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले निमानी, दतिया और भोपाल। क्वेश्चन नंबर 73 मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले प्रथम 3 जिले हैं। शहरी साक्षरता वाले जिले तो वह हो जाएंगे सिवनी, मंडला और जबलपुर। ऑप्शन नंबर ए वाला है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक कौन सा था? यह था 1961 से 71 वाला। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में निवासरत है? यह है भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 76 न्यूनतम जनघनत्व वाले प्रथम 3 जिले हैं। न्यूनतम जनघनत्व वाले प्रथम 3 जिले डिंडोरी, श्योपुर और पन्ना। डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना। इसके लिए डीएसपी याद रखिएगा, डीएसपी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। प्रदेश की अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। रिवर पन्ना के पठार में लौटते मानसून से भी वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ का परिणाम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। यह असत्य है। नाखून पेंटिंग के लिए जाना जाने वाला कलाकार जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया तो वह है वाजिद खान। ऑप्शन नंबर सी। नवीन आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? यह है बालाघाट। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है? जंगली भैंसों को संरक्षण पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में दिया गया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थापित निगरी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का संबंध है जेपीवीएल से, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 83 मणिखेड़ा बांध किस नदी पर बना है? मणिखेड़ा बांध यह बना है सिंध नदी पर। ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्माणाधीन है? प्लास्टिक पार्क वह है तामूट रायसेन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 85 बुंदेलखंड पठार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र के लगभग 15.6% क्षेत्रफल में फैला है। इसका निर्माण नीच चट्टानों के अपरदन से हुआ है। यहाँ मुख्यतः लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। इस पठार की प्रमुख नदियां बेतवा, सिंध, धसान, जामनी आदि हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका। यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 15.6% भाग पर फैला है। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये रॉन्ग आंसर है। 7.7 क्षेत्रफल फैला है क्योंकि 7.7% क्षेत्र पर। बीना तेल शोधक कारखाना का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 2011 में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र कौन सा है? गंगा यमुना अपवाह तंत्र करेक्ट आंसर होगा।
मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग या फिर उत्तर पूर्वी भाग में? यह होती है दक्षिण पूर्वी भाग में। सांक सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन नंबर 90, चौरागढ़ तथा नंदीगढ़ पर्वत चोटियां किस श्रेणी के अंतर्गत अवस्थित है? यह है महादेव श्रेणी के अंतर्गत। सतपुड़ा 3 भागों में है, राजपीपला, महादेव और मैकाल में। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं? मध्य प्रदेश की जलवायु कर्क रेखा से प्रभावित होती है। प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलता है। बघेलखंड पठार में केवल बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है। प्रदेश के पश्चिमी भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बघेलखंड पठार में केवल बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो वह होती है बालाघाट में। ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं मैंग्रोव और शंकुधारी वन। मध्य प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है? यह करती है 27.6%। रतलाम जिले में स्थित मामटखेड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? मामटखेड़ा जो कि रतलाम जिले में है, यह है एक पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए? पवन ऊर्जा के लिए है। कौन सा योग में सुमेलित है? अब हमें सुमेलित बताना है। अमानपुरा, दमोह, लमतारा, कटनी, सिद्धगांव, सागर और बड़ेरा शिवपुरी में। तो वह है कौन सा? बड़ेरा शिवपुरी वाला। गलत सुमेलित है, गलत सुमेलित बताना था। तो ये हमारा गलत सुमेलित हो जाएगा बड़ेरा शिवपुरी का। बाकी ये सब क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अमानपुरा कहाँ पे आता है? दमोह में, लमतारा कटनी में, सिद्धगांव सागर में और बड़ेरा शिवपुरी में नहीं बल्कि दतिया में आएगा। नीम बेहरा नामक प्रसिद्ध चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह स्थित है नीमच में। ऑप्शन नंबर डी। निम्न पर विचार करें। कुल खाद्यान्न, कुल मसाला, कुल दलहन और कुल तिलहन 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश में उपर्युक्त में से किन के उत्पादन में अग्रणी या प्रथम राज्य है? तो वह है कुल मसाला और कुल दलहन के मामले में, यानी 2 और 3, कुल मसाला और कुल दलहन के मामले में। मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नंदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है? यह पाया जाता है उत्तरी भाग में। मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है? पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग या फिर दक्षिणी भाग में? यह पाया जाता है उत्तरी भाग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश की जनगणना 2001 की अपेक्षा 2001 में कितने प्रतिशत महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है? इसका करेक्ट आंसर देना है आप लोगों को। जो भी सबसे पहले आंसर बताएगा मैं उसका नाम नेक्स्ट वाली वीडियो में अनाउंस करूंगी और बताऊंगी कि मतलब सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है, क्योंकि ये जो आंसर है ना वो हमें बताते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये एफएलटी मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोग को यूनिट वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पता चल जाए और पैटर्न पता चले कि किस तरीके से जो पैटर्न है वह पूछा जाता है। और एफएलटी कराने का मकसद बस इतना है कि आप लोगों ने जो भी पढ़ा है वह आपका रिवाइज हो जाए पूरा। और कुछ लोग थंबनेल पे कह रहे थे कि जो थंबनेल है उसमें गुमराह कर रही हो आप कुछ भी, तो आप खुद समझिए, आप खुद समझदार हैं। ये बस मेरा थंबनेल है, अट्रैक्ट करने का होता है और इससे मुझे कोई ज़्यादा कोई इनकम नहीं होती है कि जो मैं बेवकूफ़ बनाऊँ किसी को। ये तो बस एक उसके लिए है कि थोड़ा मतलब आप लोग अट्रैक्ट हों देखने के लिए, बस इसके लिए। और इसमें जो कंटेंट है वह आपकी हेल्प के लिए है, कोई अदर कंटेंट तो इसमें डाल नहीं रही हूँ मैं कि जो लिखा कुछ और है और दे कुछ और रही हूँ। आपको क्वेश्चन ही दे रही हूँ मैं। तो बस इतना सा है कि अगर आप लोग पॉजिटिव कमेंट नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट भी ना करें, क्योंकि मैं भी डिमोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज़ और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये जो कंटेंट है ये आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जिनने पहले वीडियोस देखे हैं या फिर जिनने पहले प्री दिया हुआ है तो उनको समझ में आता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। और ये जो कोचिंग वाले होते हैं ये कुछ सोच समझ के ही ये एफएलटी बनाते हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो ये जो चैम्पियन स्क्वायर की एफएलटी है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं,
तो इससे पढ़ के हम हमारा जो प्रीलिम है उसका कट ऑफ पार कर सकते हैं। तो विश्वास कीजिए और पढ़ाई में लगे रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।